नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त एक ताज़ा खबर सामने आ रही है, जिसके तहत आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जो हैं जिनका नाम अनिल देशमुख है, उनको अब 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसी के साथ आपको बता दें कि उनके जो बेटे हैं ऋषिकेश देशमुख, उन्होंने बेल के लिए याचिका डाली थी, लेकिन उनकी बेल की याचिका को भी अब खारिज कर दिया गया है। साथ ही साथ वसूली मामले में एक और नाम जो सामने आया था वो था सचिन वाजे का, और उन्हें भी अब 13 नवंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरीके से ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है सामने आया था, वसूली मामला सामने आया था, इसमें कई सारे बड़े चेहरों का नाम जुड़ा हुआ था, जिसमें अनिल देशमुख, उसके बाद ऋषिकेश देशमुख, सचिन वाजे, परमवीर सिंह जो है, इनका नाम भी सामने आया था। और ये सारी जो कहानी थी एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई नजर आई थी। अब ऐसे में जो है जो पुलिस है उसको लेकर सख्त नजर आ रही है, कार्रवाई की जा रही है। और ईडी के समन के बाद अनिल देशमुख जो है सामने आए थे और 5 बार समन जारी किया गया था, उनका कोई अता पता नहीं था, और आखिरकार वो ईडी के सामने है। और इसको लेकर जो है उनसे कई सारे सवाल पूछे गए। सोमवार को उनसे है 12 घंटे सवाल पूछे गए थे, उसके बाद उन्होंने ऐसा कोई भी जवाब नहीं दिया जिसे सुनकर जो सामने जो कार्रवाई कर रहे थे उन्हें ऐसा लगे कि ये सही जवाब दे रहे हैं, और उनके जवाब जो है संतोषजनक नहीं मिले, जिसके बाद ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। और अब ऐसे में आपको बता दें कि अब उन्हें जुडिशियल कस्टडी में जो है 14 दिनों के लिए भेज दिया गया है। और इसी के साथ साथ सचिन वाजे जो है, जो इसमें मुख्य आरोपी बताए जा रहे थे, जिन्हें इस पूरी वसूली के मामले में जो वसूली का काम सौंपा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली उन्हें करनी है। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़े हुए जितने भी अच्छे बड़े रेस्टोरेंट्स एंड बार्स हैं, वहाँ से ही सारे पैसे लेकर आने हैं। तो यही सचिन वाजे जो है अब उन्हें 13 नवंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भी भेज दिया गया है। और इसी के साथ ऋषिकेश का जो नाम है इसमें सामने आया था, ऋषिकेश देशमुख को भी समन जारी किया गया था। ईडी ने उन्हें भी बुलावा भेजा था, जिसके बाद पहले दिन वो नहीं है, दूसरे दिन उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और ऐसे में आपको बता दें कि ऋषिकेश देशमुख का भी नाम सामने आया है। और अब ऋषिकेश देशमुख ने सोचा था कि वो बेल के लिए सामने याचिका डालेंगे, लेकिन अब उनकी बेल की याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग मामला था, इसमें पहले ही जो अनिल देशमुख है उन्हें 6 नवंबर तक के लिए ईडी के हिरासत में दिया गया था, जहां पर उनसे पूछताछ होने वाली थी। और अब ऐसे में उन्हें 14 दिनों के लिए जो है जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि अनिल देशमुख से कई सारे सवाल पूछे गए थे, जिनका जवाब उनके पास नहीं था। अनिल देशमुख से कई सारे मुद्दों पर जो है जानने की कोशिश की गई थी। सचिन वाजे से उनका क्या रिश्ता है, सचिन पाटिल जो है वो क्या मायने उनके साथ रखते हैं, और आखिर 100 करोड़ की वसूली का काम जो सौंपा गया था उसके पीछे की वजह क्या है, इतने बड़े पैसे का वो क्या करेंगे, इतना ज़्यादा अमाउंट किस काम आने वाला है। साथ ही साथ उनके अलावा ऐसे कौन से नाम, ऐसे कौन से लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें इस पैसे से फ़ायदा होने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें कि अनिल देशमुख का जो है इस पूरे मामले में एक मुख्य आरोपी के तौर पर निकल कर आए, और ये सारी बातों का खुलासा जो एक्स कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उनकी एक चिट्ठी के द्वारा हुआ, जो उन्होंने उद्धव ठाकरे को लिखा था। और इस चिट्ठी में उन्होंने मेंशन किया था कि किस तरीके से उस वक्त के सिटिंग गृह मंत्री जो थे, किस तरीके से वो पुलिस की पोस्टिंग करने के, और इसके साथ ही कौन कहाँ जाएगा, इसको लेकर वो जितने भी कनेक्शंस बनाते थे, जितने भी वो अप्रूवल देते थे कि किसकी कहाँ पोस्टिंग होगी, सारी चीज़ें देखते थे। इस दौरान भी वो पैसे वसूल करते थे। और यही नहीं, सचिन वाजे की पोस्टिंग ही इसीलिए करवाई गई थी ताकि वो 100 करोड़ का जो आंकड़ा है, 100 करोड़ की जो वसूली है, वो जो है करके इन्हें ला कर दे दे। अब ऐसे में अब ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर इतनी बड़ी रकम का वो क्या करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि कई सारे और सवाल जो है अनिल देशमुख को घेरे हुए थे। अनिल देशमुख का पहले ये आरोप था कि दुर्व्यवहार की वजह से जो उन्हें फंसाया जा रहा है, उनका ये भी आरोप था कि इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो है उनके ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे, इसके पीछे कोई भी सच नहीं है। जिसके बाद उनसे कई सारे सवाल किए गए, लेकिन किसी का भी जवाब अनिल देशमुख अच्छे तरीके से, सही तरीके से, संतोषजनक तरीके से नहीं दे पाए, जिसके बाद ईडी का शिकंजा उन पर कसता हुआ नजर आया। जहां पर अनिल देशमुख ने सोचा था कि उनकी परेशानी कम हो जाएगी, वहीं पे आपको बता दें कि अनिल देशमुख की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और साथ ही साथ अब अनिल देशमुख के बेटे के ऊपर भी ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आया, और उनसे जुड़े हुए कई सारे और भी लोग हैं जिसे ईडी समन जारी कर सकते हैं आने वाले वक्त में। और ऐसे में आपको बता दें कि ईडी ने जब उनके बेटे को भी समन जारी कर दिया, क्योंकि इससे जुड़े हुए कई सारे सवाल जो हैं उनसे भी पूछे जाएंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि आज सुबह ही मोहित कंबोज जो है उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ऋषिकेश देशमुख का नाम लिया, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस पूरे यानी समीर वानखड़े को फंसाने के पीछे जो पूरी रचना की गई थी उसमें सुनील पाटिल का जो है हाथ है। और सुनील
सुनील पाटिल जो है वो ऋषिकेश देशमुख के काफ़ी अच्छे दोस्त रह चुके हैं। और यही नहीं, उन्होंने एक कनेक्शन भी जोड़ते हुए ये भी बता दिया कि ड्रग माफिया को बचाने के लिए सारा कुछ किया गया है। यानी सिर्फ ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही नहीं, ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ मामला भी इसके ऊपर रोशनी डालता हुआ समझ आ रहा है। और ऐसे में इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने के लिए मिल रही है। महाराष्ट्र की सियासत जो है इस वक्त काफ़ी गर्माई हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हर तरफ से जो है एक ना एक राज खुल के रोशनी की तरफ सामने आ रहा है, एक ना एक विस्फोटक जो है बातें सामने आ रही है, जो कि दूसरे पार्टी या फिर दूसरे जो लोग जो दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं या फिर किसी मामले से मुद्दे से बचने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी के कारनामे रोशनी में आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका खुलासा एक के बाद एक कोई बीजेपी प्रवक्ता या फिर कोई बीजेपी के लोग या फिर जनरल जो जनता है वो सवालों का बौछार कर पूछती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि ऋषिकेश का इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें काफ़ी कम बताया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि ऋषिकेश देशमुख का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे ही मोहित का एक जो प्रेस वार्ता रिलीज हुई इसमें ऋषिकेश के ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए। यही नहीं, उनका ये भी कहना था सुनील पाटिल के अलावा जो है कई सारे और भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऋषिकेश देशमुख के कनेक्शन है, और ऋषिकेश देशमुख है इस सारे मुद्दे को जानते हुए भी उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। और ये जो पूरा मामला निकल कर सामने आया, जहाँ पर हमेशा जो है पार्टियां होती रहती थी, शराब और कबाब रहते थे, वहाँ पर ऋषिकेश भी मौजूद रहते थे। अब ऐसे में अनिल देशमुख जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में फंसते हुए नजर आ रहे, तो ऋषिकेश देशमुख भी मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ अब ड्रग माफिया वाले मामले में भी उनका नाम सामने आ चुका है, जो कि उनके लिए और परेशानी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं से भी उनकी परेशानी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि इनकी गिरफ्तारी यानी अनिल देशमुख की ईडी के सामने पेश है, और इसके साथ ही इनकी गिरफ्तारी इनकी हिरासत में रहने के साथ ही किरीट सोमैया जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए, जो बीजेपी नेता है। तो आपको बता दें कि जैसे ही वो ईडी के सामने पेश हुए थे तभी किरीट सोमैया जो है उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कहा था कि 100 करोड़ का मामला है तो कम से कम 100 दिनों तक तो ईडी से पूछताछ इन्हें करनी ही चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने और भी सारे सवाल उठाए थे। उन्होंने एक का जो है अनिल परब का नाम भी सामने रखा था, कहा था कि अब अगला नंबर जो है अनिल परब का है। तो आपको बता दें कि कई सारे नाम जो है वो लेकर आए थे। इसके साथ ही एक और वीडियो उन्होंने जारी किया था और उन्होंने इस पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने सरकार पर सवाल आए थे, शिवसेना पर, एनसीपी पर सवाल उठाए थे उन्होंने। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अभी अनिल देशमुख गए हैं, इसके साथ ही अब उनके बेटे का करेक्शन निकल के आया है, अब दामाद का, और इसके साथ ही इनके साझेदार और कई सारे वरिष्ठ नेता जो है जिनके नाम निकल कर अब सामने आने वाले हैं। यानी शिवसेना और एनसीपी के कई सारे वरिष्ठ अधिकारियों के नाम इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आने वाले हैं। इस बात का संकेत किरीट सोमैया ने अपने ट्वीट के जरिए पहले ही दे दिया था, और यही देखने के लिए अब मिल रहा है कि कई सारे नाम जो है सामने आ रहे हैं, जिसमें कि एनसीपी के एक नाम सुनील पाटिल जो है, जो कि फाउंडर मेंबर रह चुके हैं, उनका नाम भी अब इस पूरे मामले में, इस पूरे मुद्दे में निकल कर सामने चला आया है। आपको बता दें कि परमवीर सिंह का ये कहना था कि ये पूर्व गृह मंत्री जो है अनिल देशमुख, इनका ही काम जो है उन्होंने सचिन वाजे को सौंपा हुआ था। और ये अंबानी के बाहर, अंबानी का जो घर था उसके बाहर जो एक ये बहुत सारा विस्फोटक एक स्कॉर्पियो में मिला था, तो उस विस्फोटक को लेकर जब जांच की गई थी तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था, जिसमें यह पता चला था कि सचिन वाजे ही वो ऑफिसर है जिन्हें 100 करोड़ की वसूली का काम सौंपा गया है। जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और उनपे इस पूरे मुद्दे को लेकर ये जो चर्चा चल रही थी उस वक्त इसको लेकर काफ़ी मंथन हो रहा था, और ये इतना ज़्यादा ये लाइमलाइट में आया था ये मुद्दा, जिसके बाद इन्हें पूर्व जो गृह मंत्री थे उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। और इसके बाद से ये मामला कुछ दिनों तक शांत रहा, इसको लेकर जो जांच है वो चलती आ रही थी, लेकिन मामला काफ़ी ज़्यादा शांत रहा। लेकिन इस वक्त ये मामला फिर से ऊपर जो है सामने आ गया, और उसके बाद इसको लेकर ईडी भी काफ़ी ज़्यादा सख्त नजर आई। उन्होंने 3-4 बार समन भेजने के बाद भी अनिल देशमुख की पेशी नहीं हो रही थी, और आखिरकार अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश हुए और उन्होंने जो है अपनी तरफ से जो भी बयान उन्होंने देना था उन्हें दिया, लेकिन वो बयान ईडी को सही नहीं लगे, जिसके बाद ईडी ने एक्शन करते हुए उन्होंने जो है प्रस्ताव रखते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया 6 नवंबर तक। अब उनकी जो है जुडिशियल कस्टडी 14 दिन और बढ़ा दी गई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस मामले से जुड़े हुए कई सारे नाम जो है, कई सारे मुद्दे आपस में कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीपी, शिवसेना, सुनील पाटिल, अनिल देशमुख, ऋषिकेश देशमुख, यानी सबका इन्वॉल्वमेंट जो है पूरे मुद्दे में देखने के लिए मिल रहा है। सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, अब ड्रग माफिया, अंडरवर्ल्ड के साथ भी सारी चीज़ों को, सारी तथ्यों को जोड़ के देखा जा रहा है। यही नहीं, आपको बता दें तो मोहित ने जब प्रेस वार्ता की तो इस दौरान उन्होंने एक और प्रेस रिलीज में एक फोटो जो है
सामने रखी, जिसमें जो दाऊद इब्राहिम है उनका जो गुर्गा है जो कि म्याऊ म्याऊ ड्रग्स को इंडिया में बेचने के लिए काफ़ी मशहूर था, काफ़ी वो चेहरा जो है इंडिया में काफ़ी फेमस था क्योंकि वो म्याऊ म्याऊ ड्रग्स जो है बेचते, उनके साथ भी अनिल देशमुख की एक तस्वीर देखने के लिए सामने आया जो कि शारदा की जो है तस्वीर थी, जो कि काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा इस वक्त बन गया है कि आखिर दाऊद का एक व्यक्ति अनिल देशमुख के साथ क्या कर रहा है। और ऋषिकेश देशमुख उस व्यक्ति जो कि सुनील पटेल जिसका नाम सामने आ रहा है, जो कि इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े के मामले एक मास्टरमाइंड है, उनके काफ़ी अच्छे करीबी दोस्त है। तो क्या इस मामले में भी इनका कुछ जुड़ाव है, क्या इस मामले में भी इनका कुछ इनपुट है, क्या इस मामले में भी कहीं ना कहीं से ऋषिकेश देशमुख भी जुड़े हुए हैं, इसमें भी क्या अनिल देशमुख की कुछ करतूत है। ये बात तो समझ आ रही है कि एनसीपी के कई सारे जो नेता है, शिवसेना के कई सारे नेता जो है, इसमें जो है इनकी परेशानी बढ़ती हुई जाने वाली है। और इसी के साथ आपको बता दें कि सचिन वाजे को भी अब 13 नवंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। अब इन्हें भी यानी अनिल देशमुख को भी अब जो है 14 दिनों के लिए और इनकी जो जुडिशियल कस्टडी है उसे बढ़ा दिया गया है। उसके साथ ही साथ अब उनका बेटा जो है उनका बेल के लिए उन्होंने कहा था उसे भी अब खारिज कर दिया गया है। तो ऐसे में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अब ये काफ़ी ज़्यादा ये मुद्दा सीरियस होते हुए जा रहा है। सारे जो ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व है वो भी सख्त नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले वक्त के साथ और कौन कौन से बड़े खुलासे होते हैं आने वाले वक्त के साथ, शिवसेना कह सकते हैं आप, एनसीपी कह सकते हैं कि इसमें से कौन से और बड़े नेताओं के जो नाम सामने आते हैं, कौन से ऐसे बड़े चेहरे सामने निकल कर आते हैं जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर, ड्रग माफिया से कनेक्शन होने को लेकर, या फिर यूँ कह सकते हैं कि और कई सारे नए मुद्दे के कनेक्शन को लेकर नाम सामने आता है। क्या सरकार के पास इसके लिए जवाब तैयार है, क्या वो तैयार है इन सभी सवालों को फेस करने के लिए, इनके जवाब देने के लिए। आखिरकार क्या कहेंगे जब अनिल देशमुख इस तरीके से, अगर वो आरोपी ही नहीं है तो वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनकी कस्टडी जो है जुडिशियल कस्टडी उसे बढ़ा दिया गया है। तो आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है, और आखिर इस मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे भी जिस तरीके से अनिल देशमुख का नाम कहा जा रहा है, क्या इसके पीछे भी कोई मास्टरमाइंड है, क्या इसके पीछे भी कोई ऐसा मास्टरमाइंड है जिसने ये पूरी साजिश रची थी और अनिल देशमुख को फंड पे रख दिया था खेलने के लिए। तो ये सारे चीज़ जो है, ये सारी जो गुत्थी है, ये आने वाले वक्त में ही सुलझ सकती है और ये आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग जो मामला है इसमें भी कोई मास्टरमाइंड है या फिर अनिल देशमुख ही सब कुछ जो है सरकार के नाक के तले कर रहे थे, या फिर इसके पीछे भी कोई ऐसा दिमाग है जो ये सब कुछ जो है अनिल देशमुख से करवा था। ये भी आने वाले वक्त में ही खुल पाएगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।